सही है ना, वो एक गली का छोटा सा नेता अगर कोई बयान दे दे तो आप लोग दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऐसा कहा। सर देखिए उसकी प्रोफाइल क्या है, क्यों इतना माहौल दूसरी बात चित्रा जी, जो हिंदू महासभा के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, यहाँ इनको हिंदू महासभा का ठेका किसने दे दिया मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये मूर्ख महासभा है। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह के दुर्दांत अपराधियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, संविधान में आस्था नहीं रखते हैं। चक्रपाणी जी से मैं पूछूंगी, ये सवाल महत्वपूर्ण है आपके, लेकिन आधी रात के लिए इसी देश में आतंकवादियों के लिए कोर्ट भी खुलते हैं और उनका पक्ष लेने के लिए पाकिस्तान से तो वकील आते नहीं। कोर्ट खुलता है, न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट किसी के लिए भी खुल सकता है। वही कह रहे हैं ना कि न्याय दिलाने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए वकीलों से मदद दिलाएंगे, फिर आप उनको मूर्ख करार दे रहे हैं। चित्रा जी आप सोचिए, कोर्ट सबके लिए खुलता है, कोर्ट के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोर्ट कभी भी खुल सकता है, कोर्ट पे कोई दबाव नहीं हो सकता था। लेकिन ये जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं, अरे आप राम के भक्त हैं ना, राम का नाम लगाइए और इस देश में कहिए कि इस देश में अपराधियों के लिए ठीक है, जल्दी से पहले आप जवाब दे दीजिए बीजेपी से, उसके बाद चक्रपाणी जी आ रही हूं आपके पास। मोरल ग्राउंड पे वो बात करें जिसके अंदर खुद मोरालिटी हो। क्या कांग्रेस पार्टी में इस बात की मोरालिटी है कि वो मोरल ग्राउंड की बात कर सकती है? सच्चाई ये नहीं है कि राजीव गांधी के डायरेक्ट इंटरवेंशन से ये चकिया की गली का गुंडा, ये अतीक अहमद जो है, ये पहली बार इसका संरक्षण करने का काम किया था। अब दीपक जी ये तरीका से नहीं होता है। आपको अभी यही बगल बैठे ना, अभी आप संवाद की परंपरा ठीक है, संवाद की परंपरा ठीक है। अभी अरे सुनिए दीपक झा जी, ये क्या है, वो मूर्ख है, ये मानसिक दिवालियापन है, यहाँ पर आप ही बुद्धिमान बैठे हुए दीपक झा। कम से कम एक सेकंड सर, एक सेकंड, यहाँ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए नहीं, भाजपा की बात कर रहा हूं, मेरा पर्सनल ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस का कल्चर है, गाली दो, खूब गाली दो, ये कांग्रेस का कल्चर है, खूब गाली दो, गाली देने का कल्चर है, इसी गाली काम कर रहे हैं, इसी गाली एक सेकंड दीपक जी, उनकी बात सुन ले, वो चक्रपाणी जी से भी बहुत सारे सवाल का जवाब इसी गाली देने में राहुल गांधी की अपील आज खारिज हो गई है, इसीलिए संसद सदस्यता गई है। सीखिए भाई, आपको सबक सीखना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए इमरान प्रतापगढ़ी की तरह कसीदे किसी ने नहीं पढ़े हैं, संसद में भले हो गया हो, और कसीदे पढ़ने के बाद कि ये बीते दिनों की बात हुई या बचपन की गलती थी, अब मैं जवानी में उसको सुधार दूंगा, ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी अभी भी ट्वीट करके लगातार अतीक अहमद के पक्ष में बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि इमरान प्रतापगढ़ी का सीधा रिश्ता है। इमरान प्रतापगढ़ी आप जाके ट्वीट देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट है, अभी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा तो उठ के जाएंगे क्या? अभी उठ के जाएंगे क्या? ट्वीट दिखाऊंगा तो अभी उठ के जाएंगे क्या? नहीं, अभी ट्वीट दिखाऊंगा तो आप उसमें जाएंगे क्या? माफी मांगेंगे? अभी ट्वीट दिखाता हूं मैं, अभी यही ट्वीट दिखाता हूं, इस स्टूडियो में दिखाता हूं, और आप अभी ट्वीट छोड़ करके जाएंगे यहां से। इमरान प्रतापगढ़ी ने उनकी अतीक अहमद की सत्ता हत्या पर सवाल उठाते हुए स्टेट किलिंग कर रहा है इसको, अतीक अहमद के पक्ष में बयान दिया है। अतीक अहमद के पक्ष में, अतीक अहमद के पक्ष में बयान आ रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी कसीदे पढ़ रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी कसीदे पढ़ते हैं। आपका पार्षद का प्रत्याशी भारत रत्न की मांग करता है। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में क्या आएगा कि कौन क्या बोल रहा है अपनी अपनी बारी में। दीपक झा जी प्लीज, दीपक झा जी समय खराब हो जाएगा। दीपक झा प्लीज, आप स्टूडियो में बैठे हुए, समय मत खराब कीजिए। वो एक सेकंड, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, अब उनको बोलने दीजिए, बाकी लोग मुझे बारी कहा है उन्होंने तब मैं बात कर रहा हूँ। ये तरीका ठीक नहीं होता, संवाद की परंपरा ठीक रखिए। बिल्कुल ट्वीट भी दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, तुरंत झूठा नहीं, यहाँ पे तुरंत दिखा रहा हूँ ट्वीट, आप परेशान मत होइए, आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी ने जो कल किया वो ऐसे ही नहीं किया, वो ऐसे ही नहीं किया। कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी के पास ये सोच कांग्रेस के भीतर से आती है, ये कांग्रेस के भीतर से आती है। तुष्टीकरण करने का तरीका कोई पुराना है क्या? अरे भाई, ओसामा जी कहते हुए क्या देश ने नहीं सुना है क्या? आप ओसामा जी कहते हैं, क्या देश नहीं सुनता है क्या? हिंदू आतंकवाद, सेफरन टेररिज्म, तमाम प्रकार के शब्द कहने का काम कांग्रेस पार्टी पहले भी करती है। आतंकियों के प्रति आपकी सहानुभूति रहती है, अपराधियों के प्रति आप लामबंदी करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का यह चेहरा किसी से छुपा हुआ है? आप बजाइए ताली, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि पीड़ा आपको बहुत हो रही है, आपको भी पीड़ा हो रही है। जितनी पीड़ा सुनील साजन जी को हो रही है ना, उतनी ही पीड़ा आपको भी हो रही है कि अतीक अहमद के साथ आपका भी पुराना रिश्ता है और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ रिश्ता नहीं है। तो सवाल पूछना चाहिए था, स्टार प्रचारक नहीं बनाना चाहिए था। आपने स्टार प्रचारक बनाया है, आप पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाते हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी कसीदे पढ़ना जानता है। ठीक है, कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जब 10 सेकंड में जल्दी से उसके बाद वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक अहमद ने जब एक साथ मंच शेयर किया था, अतीक अहमद ने जब कर तारीफ भी की थी और फिर कसीदे पढ़े गए थे इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से। मैं वही कह रहा हूं कि अतीक अहमद एक संसद का सदस्य
सदस्य रह चुका है, तो स्वाभाविक तौर पे उससे सभी लोग मिलते रहे होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की डेट पे जब ये साबित हो गया कि दुर्दांत अपराधी था, तो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसको हमने मरवाया है, तो क्यों ना भाजपा सरकार के ऊपर और भाजपा विधायक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये पुरानी तस्वीरें हैं, जरा फुल फ्रेम में दिखा सकते हैं हम क्या? इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया था, हालांकि ये पहले का 2015 का ट्वीट है। कल रात अतीक भाई और अशरफ भाई, पढ़ने दीजिए। कल रात अतीक भाई और अशरफ भाई हमारी कुटिया पर एक छोटी सी दावत पर तशरीफ लेकर आए थे। 22 अप्रैल 2015 का ये ट्वीट है, 2015 का ट्वीट है। तब तक इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं थे। चलिए ठीक है, इस बार आप लोग जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से चक्रपाणी जी आपके पास आते हुए फिर वही सवाल, अगर इस तरह से आप बढ़ावा देंगे और कहेंगे कि इस नाम पर इनको हम सपोर्ट करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो यंग एज के लड़के उनको बढ़ावा मिलेगा रातों रात नाम कमाने के लिए, कुख्यात होने के लिए? तो 2 अपराधी मरे, 3 और पैदा हो गए, अब आप उनको सपोर्ट करेंगे तो 300 पैदा हो जाएंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, फिर कहां जाकर अब देश को आप लोग लेकर जाएंगे? देखिए चित्रा जी, हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता, और किसी भी तरीके से इस तरह से गोलीबारी और हत्या का समर्थन नहीं कर सकता। और सवाल इस बात का है, लेकिन लीगल एड देना लीगल संवैधानिक हर व्यक्ति का अधिकार है। यहाँ पे पठान जी बैठे हैं, वो सनी सिंह कह रहे हैं मेरा कोई आका नहीं, मैं खुद ही डॉन हूं। एक डॉन को क्यों मदद करना चाहते हैं आप चक्रपाणी जी? एक डॉन को क्यों मदद करना चाहते हैं? सनी सिंह का बयान है, वो तो डॉन है। हाँ, वो हो सकता है डॉन होगा, उसको कानून सुन लीजिए चित्रा जी, वो डॉन हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, उसको सजा कोर्ट दे देगी, बिल्कुल दे देगी, या देना भी चाहिए। लेकिन आप सजा सोचो कि जो मरा है वो एक नहीं 100 और कितने उस पे आरोप है, कितने लोगों की हत्या का, कितने डकैती का, कितने लोगों की जमीन कब्जा करने का, माफिया था, और इसीलिए यूपी से उसको ले जाकर के गुजरात बंद किया गया था।